नमस्कार। आज हम महाभारत की एक बहुत अहम कहानी की बात कर रहे हैं। हाँ, एक ऐसी कहानी जो आधार बनती है आगे की घटनाओं का। बिल्कुल। ये कहानी है राजा शांतनु, देवी गंगा और एक ऐसे योद्धा के जन्म की जिसने सब कुछ बदल दिया। हाँ, हम बात कर रहे हैं भीष्म के जन्म की, है ना? हाँ, बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो शांतनु, गंगा और भीष्म का जन्म नाम के स्रोत से ली गई है। तो चलिए इसमें गहरे उतरते हैं। सोचिए जरा, प्राचीन हस्तिनापुर, राजा शांतनु है कुरुवंश के, गंगा किनारे टहल रहे हैं। और तभी उनकी नजर पड़ती है एक बेहद खूबसूरत, मतलब दिव्य स्त्री पर। हाँ, वो देवी गंगा थी। शांतनु तो बस देखते ही रह गए। जाहिर है, और उन्होंने फौरन शादी का प्रस्ताव रख दिया। पर यहाँ एक ट्विस्ट है। हाँ, यही तो। गंगा मान तो गई, पर एक शर्त रखी। बड़ी अजीब शर्त। क्या शर्त थी वो? शर्त ये कि शांतनु कभी भी उनके किसी काम पर सवाल नहीं उठाएंगे, कुछ पूछेंगे नहीं। और अगर पूछा तो वो उसी पल चली जाएंगी, हमेशा के लिए। ओह, और शांतनु? उन्होंने मान ली? हाँ, वो तो प्रेम में थे। उन्होंने फौरन हाँ कर दी, सोचा भी नहीं कि इसका मतलब क्या होगा। यही वचन पूरी कहानी का बेस बनता है। तो शादी हो गई, फिर बच्चे हुए, पहला बेटा हुआ। शांतनु बहुत खुश हुए होंगे। हाँ बिल्कुल, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर टिकी नहीं। गंगा ने क्या किया? उस छोटे से बच्चे को लिया और नदी में बहा दिया। हाँ, शांतनु के लिए ये कितना बड़ा सदमा रहा होगा। वो एकदम हैरान, दुखी, पर वचन याद था, कुछ बोल नहीं पाए, चुप ले गए। और ये एक बार नहीं हुआ। नहीं, ये सिलसिला चला 7 बार। 7 बेटे हुए। और हर बार गंगा ने उन्हें नदी में प्रवाहित कर दिया। हाँ, शांतनु का दिल टूटता रहा होगा, पर वो चुप रहे। सोचिए क्या बीत रही होगी उन पर। कोई माँ ऐसा क्यों करेगी? ये सवाल तो मन में आता ही है। बिल्कुल आता है, और यही शांतनु के मन में भी चल रहा था। पर इसके पीछे एक कारण था, एक कहानी थी। क्या कहानी? असल में ये जो 8 बच्चे थे, वो 8 वसु थे। वसु, देवता। हाँ, उन्हें ऋषि वशिष्ठ ने श्राप दिया था, क्योंकि उन्होंने ऋषि की एक खास गाय नंदिनी उसे चुराने की कोशिश की थी। अच्छा। तो श्राप ये था कि उन्हें धरती पर मनुष्य बनकर जन्म लेना होगा। अब वसुओं ने गंगा माँ से प्रार्थना की कि आप हमारी माँ बने और हमें जल्दी से जल्दी इस मनुष्य जीवन से मुक्ति दिलाएं। ओहो, तो गंगा तो बस उन वसुओं की मदद कर रही थी, श्राप से मुक्ति दिला रही थी। बिल्कुल, वो अपना वचन निभा रही थी जो उन्होंने वसुओं को दिया था। 7 वसुओं को उन्होंने मुक्त कर दिया। लेकिन फिर 8वां बच्चा हुआ। हाँ, 8वां। और इस बार शांतनु का सब्र, उनका धीरज वो टूट गया। जैसे ही गंगा बच्चे को लेकर नदी की तरफ बढ़े, शांतनु ने रोक लिया और पूछ लिया। क्या पूछा? उन्होंने कहा, रुको, तुम ये क्यों कर रही हो? एक माँ होकर अपने ही बच्चों को कैसे मार सकती हो? और बस वचन टूट गया। हाँ। जैसे ही सवाल पूछा, वचन भंग। गंगा वही रुक गई। फिर क्या हुआ? फिर गंगा ने सारा रहस्य खोला। उन्होंने शांतनु को वसुओं के श्राप के बारे में बताया, अपने वचन के बारे में बताया, और 7 बच्चों की मुक्ति के बारे में भी। हाँ, और उन्होंने कहा कि ये जो 8वां बेटा है, जिसे तुम टोक कर बचा लिया, इसे अब धरती पर रहना होगा, अपना कर्म भोगना होगा। इस बच्चे का नाम क्या रखा गया? देवव्रत। गंगा ने कहा कि वो इसे खुद पालेंगी, शिक्षा देंगी, और जब सही समय आएगा तो शांतनु को लौटा देंगी। अच्छा, तो गंगा देवव्रत को लेकर चली गई? हाँ, वो चली गई। फिर कई साल बीत गए होंगे। हाँ, काफी साल। और फिर एक दिन हस्तिनापुर के दरबार में एक तेजस्वी युवक आया। कौन था वो? वो देवव्रत थे। वेदों में, युद्ध कला में, राजनीति में, हर चीज में माहिर, एकदम परफेक्ट। और गंगा भी प्रकट हुई, और उन्होंने अपना बेटा देवव्रत शांतनु को सौंप दिया। कहा कि इसकी शिक्षा पूरी हो गई है। शांतनु तो बहुत खुश हुए होंगे, अपना बेटा वापस मिल गया। हाँ, बहुत ज्यादा। उन्होंने फौरन देवव्रत को हस्तिनापुर का युवराज घोषित कर दिया, मतलब अगला राजा। तो लगा कि चलो सब ठीक हो गया, कहानी खत्म। हाँ, उस वक्त तो ऐसा ही लगा, पर असल में देवव्रत की कहानी तो यहाँ से एक बिल्कुल नया मोड़ लेने वाली थी। तो ये थी कहानी शांतनु और गंगा के अनोखे प्रेम की, एक वचन के निभाने और टूटने की, और देवव्रत के जन्म की। हाँ, वो देवव्रत जो आगे चलकर महाभारत के सबसे प्रभावशाली और शायद सबसे ट्रैजिक किरदारों में से एक बने। बिल्कुल, देवव्रत का सफर तो अभी शुरू ही हुआ था। हाँ, आगे चलकर वो एक ऐसी प्रतिज्ञा लेंगे, इतनी कठोर, इतनी भयानक, कि दुनिया उन्हें भीष्म के नाम से जानेगी। भीष्म,
जिसका मतलब है भयानक या विस्मयकारी। हाँ, उनकी वो प्रतिज्ञा उनके त्याग का, उनकी दृढ़ता का प्रतीक बनी, लेकिन उसका असर वो कुरु वंश के भविष्य पर बहुत गहरा पड़ा। ये कहानी वाकई सोचने पर मजबूर करती है ना? हाँ बिल्कुल, कि एक वचन का मान रखना कहाँ तक सही है, खासकर तब जब वो आपके दिल को, आपकी नैतिकता को चुनौती दे रहा हो। और क्या हर त्याग महान होता है, भले ही उसका नतीजा आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़े? ये सवाल तो है, इस पर जरूर सोचिएगा।